Question number 23. Prove that tan 4x equal to 4 tan x 1 minus tan square x over 1 minus 6 tan square x plus tan raised power 4x. Taking left hand side, tan 4x are tan 2 into 2x. tan 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r tan 2 into 2x. अब हम क्या करेंगे, इस 2x को पुट कर लेंगे थीटा के बराबर, तो पुट 2x इक्वल टू थीटा. देयरफॉर ये जो tan 2x जो है इसकी जगह पर थीटा आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan 2 थीटा. तो देयरफॉर ये हो गया हमारे पास tan 2 थीटा. अब हम जानते हैं tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर थीटे की जगह पर 2x आ गया और यहाँ पर थीटे की जगह पर 2x आ गया. ये 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ भी थीटे की जगह 2x आ गया. तो tan 4x 2 इंटू 2 4x इक्वल टू 2 ये आ गया. और अगेन tan 2 थीटा जो है tan 2x किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x. और सिमिलरली इस tan स्क्वायर 2x की वैल्यू भी जहाँ पर आएगी 1 माइनस tan 2x होल स्क्वायर. तो tan 4x किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस. अब tan 2x की वैल्यू क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो tan 2x इक्वल टू 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है tan स्क्वायर x है. तो यहाँ पर tan 2x है, ये tan स्क्वायर x नहीं, ये tan 2x है. और tan 2x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan x. tan 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x. बिकॉज tan 2x इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो अगर यहाँ थीटा की जगह पर x होगा तो यहाँ पर 2 tan x हो गया और यहाँ पर हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर. r tan 4x इक्वल टू 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर. 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन यहाँ पर 1 इंटू ये एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x. 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू ये जो है ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x. ये टर्म और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x. तो ये आ गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर, अब इसका हम a माइनस बी होल स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. क्वेश्चन नंबर 24. cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 4x आर cos 2 इंटू 2x, इसको हमने 2 थीटा बनाने के लिए ऐसा कर दिया. पुट 2x इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर cos 4x इक्वल टू cos 2 थीटा. अब cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर आ गया. अब थीटा क्या है, थीटा 2x के बराबर हमने पुट किया, तो दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 which is equal to 2 into cos square 2x minus 1 which is equal to 2 into cos 2x whole square minus 1. अब हम cos 2x की दोबारा यहाँ पर वैल्यू भरेंगे और वो किसके बराबर होती है, cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1.
तो 2 × 2 cos square x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 2। अब ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो 2 × 2 cos square x होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 cos square x × 1 माइनस 1 which is equal to 2 × 4 cos raised to power 4x plus 1 minus 4 cos square x minus 1। अब ये आ गया हमारे पास विच इज इक्वल टू 2 × 4 8 cos raised to power 4x plus 2 minus 4 2s are 8 cos square x minus 1 which is equal to 8 cos raised to power 4x plus 2 minus 1 minus 8 cos square x। 8 cos raised to power 4x minus 8 cos square x plus 1। अब हम क्या करेंगे, cos square x 8 cos square x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, cos square x minus 1 plus 1 और दिस इज इक्वल टू 8, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, 8 cos square x 1 minus cos square x plus 1 because अब यहाँ पर माइनस 8 cos square x into 1 minus cos square x sin square x plus 1 because 1 minus cos square x equal to sin square x और दिस इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर आ गया माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया, राइट में क्या है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos x minus 1। Taking left hand side, cos 6x equal to cos of 3 into 2x. Put 2x equal to theta, therefore cos 6x equal to cos 3 theta because 2x equal to theta. We know that cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Therefore cos 3 into theta 2x equal to 4 cos cube theta 2x minus 3 cos of 2x or cos 6x equal to 4 into cos 2x whole cube minus 3 cos 2x। अब इस cos 2x की जगह पर आएगा 2 cos square x minus 1। क्यों? क्योंकि cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। 4 into 2 cos square x minus 1 whole cube minus 3 cos of 2x 2 cos square x minus 1। 4 2 cos square x whole cube because a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3 into a into b into a plus b। तो यहाँ पर होगा a minus b, यहाँ पर मैं लिख दूंगा because a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3ab
into a minus b. 4 2 cos square x होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a 2 cos square x इंटू b 1 इंटू a माइनस b 2 cos square x माइनस 1 माइनस 6 3 2 are 6 cos square x माइनस माइनस प्लस 3 4 इंटू 2 cos square x whole cube equal to 2 into 2 into 2 8 cos raised to 6x minus 1 minus 3 2 are 6 cos square x into 2 cos square x minus 1 minus 6 cos square x plus 3 4 into 8 cos of cos raised to 6x minus 1 minus 6 2 are 12 cos raised to 4x plus 6 minus minus plus 6 cos square x minus 6 cos square x plus 3। अब हम यहां से इसको थोड़ा एट फोर आर 32 cos raised to power 6x minus 4 into 12 48 cos raised to power 4x plus 4 into 6 24 cos square x minus 6 cos square x प्लस 3। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे which is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 24 minus 6 18 cos square x minus 1 minus 4 plus 3 एक बार और लिख लेंगे एक स्टेप 32 cos raised to power 6x 48 cos raised to power 4x 18 cos square x minus 1 और यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर कॉल करें 8899771049 941977371 इन दो नंबरों में से किसी एक नंबर पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे we shall discuss about the trigonometric equations. Equations involving functions of a variable are called trigonometric equations. For example, tan x equal to root 3. Solution of equation. A value of unknown satisfying the equation is called the solution of equation. Principal solution. The solutions of trigonometric equations for which 0 is less than equal to x less than 2 pi are called principal solutions. General solution. The expression involving integer n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. General solution of trigonometric equations.
If sin x equal to 0, then x equal to n pi, where n belong to z. If cos x equal to 0, then x equal to 2n plus 1 pi upon 2, where n belong to z. If tan x equal to 0, then x equal to n pi, where n belong to z. If cot x equal to 0, then x equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belong to z. If sin x equal to sin pi, then x equal to n pi plus minus 1 raised to power n into y, where n belong to z. If cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi plus minus y, where n belong to z. If tan x equal to tan y, then x equal to n pi plus y, where n belong to z. If sin square x equal to sin square y, or cos square x equal to cos square y, or tan square x equal to tan square y, then x equal to n pi plus minus y, where n belong to z. तो ये जो है ये सॉल्यूशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, और आपने इनको लर्न करके रखना है। और इसके साथ ही अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा।